जायसवाल साहब, बंगाल में चुनाव हार रहे इसीलिए आपको ये तमाम तरीके के आरोप सूझ रहे हैं। संदीपा जी आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मानव जायसवाल हार गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं। जी जी। अरे गिरिराज सर का तो भविष्यवाणी करने का बहुत बड़ा उनको वो मिला है, उपाधि मिली हुई है। और उनके पास एक और उपाधि है पाकिस्तान वीजा मंत्री की। उनको कोलोकियल में बोलते हैं पाकिस्तान वीजा मंत्री। तो उनसे पूछिए कि सर अगर इलेक्शन कमीशन को अगर हम कंप्लेन करते हैं कि फलाना ईवीएम मशीन में प्रॉब्लम है, तो हमारे जो पराक्रमी सैन्य दल है वो पाकिस्तान जाके अटैक करके घर वापसी कर लेती है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? आपके दीदी के गोत्र बंधु गिरिराज सिंह सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। अरे भाई आप कोई जो सवाल है पूरा सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। जीते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन ठीक, हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन में प्रॉब्लम है, ईवीएम में प्रॉब्लम है। समझे नहीं? अरे हमको बता रहे हैं इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान को आपको पाकिस्तान पसंद है, मालूम है? इतना पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान पसंद है, सबको मालूम है आपको पाकिस्तान। अरे सबको मालूम है आपको पाकिस्तान पसंद है, इसका इतना इश्तेहार क्यों दे रहे हैं? सबको मालूम आपको पाकिस्तान पसंद है। यही तो तुष्टीकरण की पॉलिसी जो आपकी है उसके बारे में हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो आपकी तुष्टीकरण की पॉलिसी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का नाम एक बार नहीं अनेक बार लिया। अरे भाई पाकिस्तान से हट के सोचिए ना, देश के बारे में बात कीजिए। हम देश के बारे में बात कर रहे हैं। अरे देश के बारे में मानव जायसवाल को स्क्रीन पर लीजिए ना। सर मैं बता रहा हूँ रुबिका जी, विद ऑल ऑनेस्टी, हमने बहुत सारे कंप्लेनें करी, 300 कंप्लेनें हमने इलेक्शन कमीशन को करी। इतना प्यार है कमीशन का समय इतना मूल्यवान समय जो रहता है। रुबिका जी जब भी बोलने का मौका दे रही है तो आप ले जाके पाकिस्तान पे पड़े हुए हैं। जब घर आपको यहाँ देश के बारे में बात होगी, इसके बारे में नहीं। आपको या तो पाकिस्तान या तो आपको पाकिस्तान या तो ईवीएम, आप यही दोनों बहाने से जीतना चाहते हैं क्या? या तो पाकिस्तान। अच्छा सुनिए ना, आप दोनों सुनिए आप दोनों की बातें सुन लेंगे ना, एक दूसरे के ऊपर नहीं बात रखिए। आप दोनों अपनी अपनी बात कर दीजिए, मैं दोनों को बात दे देती हूँ। फालतू की इधर उधर की बात ना करके। नहीं, इनको बहुत प्यार है पाकिस्तान से। मैं जो बोल रहा हूँ ये इनको बहुत प्यार है, किसी को इटली से प्यार है, किसी को पाकिस्तान। मुझे तो कोई प्यार नहीं है ना पाकिस्तान से। मैं अपने डिबेट में क्यों पाकिस्तान को सुनूं? अरे भाई आप दोनों को प्यार होगा, मुझे नहीं है, मेरे बाप दादाओं को भी नहीं था, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो वैसे भी वो पलटू राम हो गया है, पहले बोलता है कपास और चीनी को लेकर उनका अपमान करेंगे आप, हम लोग जो है आयात करेंगे, फिर वो पलट जाता है। मैं क्यों बात करूं पाकिस्तान की? डिरेल हो रही है ना पूरी डिबेट। मानव जायसवाल, मैं तो कर ही नहीं रहा पाकिस्तान। इनको पाकिस्तान बहुत पसंद है रुबिका जी, उसी बहाने इनके पास वही है, पाकिस्तान का नाम लो और ईवीएम को बदनाम करो, ईसीआई को बदनाम करो। ये तो इनका जो है सर। चुनाव आयोग पर बात करना चाह रही हूँ मैं। आप दोनों प्लीज एक सेकंड, संदीपा जी को मैं वक्त दे रही हूँ, तब तक आप एक बार फिर से ट्रैक पर आ जाइए। आज का मेरा मुद्दा है चुनाव आयोग, आज का मेरा मुद्दा है ईवीएम, आज का मेरा मुद्दा है असम में बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मशीन का मिलना। ठीक है, मैं फिर याद दिला देती हूँ अगर आप दोनों भूल गए हैं तो। संदीपा चक्रवर्ती, कल को आप जेपीसी से कहेंगे कि ये चुनाव करवाएं। जी गिरिराज सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की। जेपीसी की मांग कांग्रेस ने किया, इसके बाद ये लोग बोलेंगे चुनाव आयोग को खत्म कर दे। जेपीसी की मांग 2010 में बीजेपी भी किए थे, दो प्रोजेक्ट में जेपीसी की मांग किए थे। ये शायद गिरिराज सिंह और यहाँ पे जाफर सिंह भूल गए। और रही बात और एक चीज की, एक सेकंड उनको पूरी बात कर लेने दीजिए। संदीपा चक्रवर्ती को जफर इस्लाम अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, मैं मौका दूंगी आपको। संदीपा चक्रवर्ती को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी। आप एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी पार्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपकी हरकतें आपकी पार्टी की हरकतों को रिफ्लेक्ट करता है। चेहरा देखने थोड़ी आया हूँ। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोली कभी, मैं नहीं बोली जाफर जी। इतना जो आपको प्रवचन दे रहे हैं, अपने बारे में सोचिए ना। मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी, आपको सुनने का धैर्य नहीं है। मैंने तो आपकी बात सुनी थी, आपको तो एक सेकंड सुनना नहीं पड़ा। बीजेपी ने जेपीसी की मांग की थी कि नहीं, आईपीएल को लेकर, सीडब्ल्यूजी को लेकर की थी कि नहीं बताइए। और गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस चाह रही है कि चुनाव आयोग को खत्म कर दे। अरे कांग्रेस के गाड़ी में वो ईवीएम
ईवीएम मशीन मतलब मिला है कि नहीं? बीजेपी के गाड़ी में मिला है, बीजेपी के कैंडिडेट के गाड़ी में मिला है, कांग्रेस के कैंडिडेट के गाड़ी में मिला है। सुनिए ना 136 साल पुराना पार्टी में बिलोंग करती हूँ, 56 साल 7 दिन इस देश में संभाला। बीजेपी के पोल खोलने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे हम लोगों को। आप लोग का कोई अपना स्टैंडिंग नहीं है, आप लोग साइकोफेंट हैं। अब एक चीज रुक जाइए, अब एक चीज मैंने आप दोनों को सुन लिया। संदीपा जी रुकिए, संदीपा जी, जफर इस्लाम साहब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। संदीपा जी, जफर इस्लाम साहब एक सेकंड। जफर इस्लाम साहब, थोड़ा सोचिए तो। जफर इस्लाम साहब, मुझे ये बात आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मैं इनका चेहरा थोड़ी देखने आया हूँ। वो महिला है और आपको अदब के दायरे में रहकर अपनी बातें कहनी होगी। मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज पे, बिल्कुल मैं बहुत क्लियर हूँ। हमें भी कोई शौक नहीं आपका चेहरा देखने का, और मैं इस वक्त एक महिला का साथ दूंगी। मैं किसी पार्टी का साथ नहीं दे रही हूँ। नहीं, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में जफर इस्लाम साहब। आपका इंटेंशन रहा हो कि ना रहा हो, लेकिन ये नहीं, आप एक महिला से मर्यादा के दायरे में रहकर बात करेंगे। आई एम क्लियर ऑन दिस। पीरियड पीरियड पीरियड। जफर इस्लाम साहब, नहीं, मुझे आपत्ति है, मुझे आपके इस कहे पर आपत्ति है, और एक महिला होने के नाते मैं आपत्ति दर्ज करूंगी, और मैं बिल्कुल पुरजोर तरीके से करूंगी। बिल्कुल सही। मैं चर्चा करने कुलदीप सेंगर को मिलने के लिए भी जेल चले गए। बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं आपको, आप भी जानते हैं कि मैं बिल्कुल अदब और दायरे के रह के भी बीच में बात करता हूँ। मैं कभी भी किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करता हूँ, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और मैं रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ। ये पूरा चैनल जानता है, आपका भी चैनल है, सभी लोग। लेकिन ये जब इस तरह से हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान है अपना भी जो हमको ज्ञान दे रही है, हमको ज्ञान देना। तो एक सेकंड आप सब चुप, क्या हो गया आप तीनों को? संदीपा जी रुक जाइए, संदीपा जी रुक जाइए, प्लीज प्लीज एक सेकंड। सैयद जफर इस्लाम, मैं भी जानती हूँ कि आप हमेशा अदब के दायरे में रहकर बात करते हैं, और किसी आदमी की इज्जत जो है वो आपके शब्दों से झलकनी चाहिए। इस वक्त जो आपने बात कही थी वो आपत्तिजनक थी, मुझे उस पर आपत्ति जतानी थी, वो मैंने जताई। अब मैं चाहती हूँ कि बात आगे बढ़े। मानव जायसवाल, कैन वी कम बैक टू चुनाव आयोग? अब मुझे ये बताइए, कल दीदी कह रही हैं कि जितने भी जवान हैं वो गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। आज दीदी कह रही हैं कि चुनाव आयोग गृह मंत्री के इशारे पर। अगर कल को आप जीत जाते हैं तो फिर अमित शाह के इशारे पर दीदी को जितवाया जा रहा था, राइट? मैं आज इस चीज को नोट कर लेना चाहती हूँ। मैडम, मैं आपको 2 चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमने अपनी जो दुविधा हमको मिली है, जो परेशानियां हमने झेली है, वो हमारे इतने सारे कर्मी हैं, साथ साथ हमारे जो वोटर्स हैं, उनकी व्यथा हमने बताई है। अगर आप बोले कि भाई हम इलेक्शन कमीशन के बारे में कंप्लेन ना करें, अगर हमको कुछ गलतियां दिखे तो हम मुंह बंद करके चुप हो जाएंगे, मौन व्रत में चले जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रहा है कि 300 मशीनों के बारे में हमने कंप्लेन करी। हमने बोला ईवीएम काम नहीं कर रही है। वीवीपैट मशीन अद्भुत तरीके से बीजेपी का कमल दिखा रहा है, चाहे वो एआईटीसी में वोट जाए चाहे कहीं। इतने सारे माने पार्टियां हैं, लेकिन खिलता है बीजेपी का ही वोट। तीसरी चीज है बैटरी रिलेटेड इश्यूज है, बैटरी माने इलेक्शन कमीशन बताना चाहती कि बैटरी डाउन हो गई। अच्छा, तीसरी और चौथी चीज जो हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारी जगहों में, क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है जहां हमारे बहुमूल्य वोटर्स हैं, वहां पे जबरदस्ती ईवीएम में जब एआईटीसी में वोट देने जा रहे हैं तो वोट रजिस्टर नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो पुख्ता बात है, जो प्रमाणित है, कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे ईवीएम मशीन को चेंज किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन से होमवर्क की हम बात कर रहे हैं? और अगर हमारा चेंज होता है। अब आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं इसका। आलोक जी, जवाब भी मैं खाली जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, मशीनें बदली इसलिए जाती हैं, यदि मशीन की शिकायत जैसे आपने बताया 300 मशीन खराब हो या 100 मशीन खराब हो, जहां भी हर पार्टी शिकायत कर रही है। आपने देखा बीजेपी शिकायत कर रही है, कांग्रेस कर रही है, और पार्टियां भी कर रही हैं। इसलिए देखिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आप मानव जी, देखिए, हम लोग, आप एक प्रोफेशनल लोग हैं, जर्नलिस्ट जैसे आप पार्टी के हैं, आप अपने यहाँ नेताओं अधिकारियों से पूछिए, वो भी ये मानते हैं कि जब मशीन खराब शिकायत आने पर मशीनें बदली जाती हैं, नंबर 1। दूसरा, इसीलिए जब बार बार, कल तो कई लोग आज भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई ममता जी जीत सकती है, कुछ लोग रिपोर्ट दे रहे हैं बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस को नहीं बता पा रहे क्योंकि कांग्रेस वहाँ ज़्यादा गई नहीं, इसलिए आप ये नाराजगी करने के बजाय आप कहिए कि चुनाव आयोग अच्छा है, कुछ शिकायत है उसको दूर की जाए, बस। मानव जायसवाल, ये तो
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।